हरे कृष्ण। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोकों को जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस बार आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा। क्योंकि इस बार की एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत पारण करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। और क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी के दिन भद्रावास भी रहने वाला है, भद्राकाल भी लगेगा, तो भद्रावास कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा, क्या भद्राकाल के समय पूजा या पारण कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एकादशी तिथि की और जानकारी आपको समय पर मिल सके। एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाता है और व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को 10वीं तिथि के दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी 10वीं तिथि को तोड़कर रख लेने चाहिए और महिलाओं और कन्याओं को भी 10वीं तिथि के दिन ही सिर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान नहीं किया जाता है, ना ही साबुन, तेल, शैम्पू आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सब के अलावा 10वीं तिथि को सुबह और सूर्यास्त से पहले तुलसी जी में जल भी जरूर चढ़ाना चाहिए और फिर तुलसी के पौधे को ठंडी छांव की जगह में रख देना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से और एकादशी तिथि 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा, 21 जून शनिवार को और 22 जून रविवार को। रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी होगी और सबसे बड़ी बात 22 जून रविवार को योगिनी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी होगी, यानी इस दिन तीन तिथियों का मिलन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि पूरा दिन द्वादशी तिथि और द्वादशी तिथि लगते ही त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी और हमारे धर्म में त्रिस्पर्शा एकादशी का उतना ही महत्व है जितना कि निर्जला एकादशी का। साल की अन्य एकादशियों का तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 22 जून रविवार के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत रखें। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सबको प्राप्त होने लगेगी। 21 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। इसी दिन सूर्योदय होगा, 5:46 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:11 पर अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त और शाम की पूजा का शाम आप 7:21 से 7:41 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा और इसी दिन भद्राकाल 20 जून शनिवार को रात 8:36 से शुरू होगी और 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 तक रहेगी। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, तो स्वर्गलोक में रहने के कारण ये पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं रहेगी। आप पूजा पाठ इस समय कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 22 जून रविवार की मध्य रात्रि में 1:21 पर। देखा जाए तो ये 23 जून सोमवार का समय रहेगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि 22 जून रविवार को तीन तिथियों का स्पर्श हो रहा है, 3 तिथियों का सहयोग बन रहा है, इसीलिए त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी। 22 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा और सूर्योदय होगा
सुबह 5:46 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:11 पर प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:24 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 22 जून रविवार को सुबह 10:55 पर समाप्त होगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है और फिर इसके बाद में 11 बजे से 1 बजे के बाद में भी व्रत नहीं खोला जाएगा। इसीलिए 22 जून रविवार को सुबह व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। जो लोग 21 जून शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रहेंगे, उन्हें व्रत का पारण करना होगा 22:47 से 4:35 के बीच में। और जो लोग दूजी एकादशी यानी 22 जून रविवार के दिन एकादशी व्रत रखेंगे, उन्हें 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में व्रत खोलना होगा। हालांकि द्वादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ही एकादशी व्रत खोला जा सकता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी है तो इसमें कोई भी दोष नहीं होता है। इसलिए आपको व्रत रखते समय तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना होगा, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।